नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश की मीडिया गिर गई है, घिनौनी हो गई है, जिसे आप गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। आप कहते हैं गोदी मीडिया। लेकिन आपने कल्पना करी है ये गोदी मीडिया देश का कितना बड़ा नुकसान कर रही है, कितना बड़ा ज़हर बो रही है। भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी जी के बेटे का राजसी ठाट-बाट के साथ शादी का इंतज़ाम हो रहा है। गोदी मीडिया के चैनल के एंकर बुलाए गए हैं, वो कर रहे हैं कि उनके बेटे को हाथी से, जानवरों से कितना प्यार है। इन्हीं अंबानी जी जो देशभक्ति के बहुत गाने गा रहे हैं, इनके चैनल नेटवर्क 18 के 2 नमूने, अमीश देवगन, चोपड़ा, आज तक के सुधीर चौधरी, टाइम्स नाउ की मैडम नाविका जी, इन सबको एक बड़ी संस्था ने जुर्माना लगाया है। जुर्माना इनकी घिनौनी सोच, इनकी बदतर मानसिक हालत और इनके मीडिया को लेकर जो शो किए गए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। आप सोच सकते हैं अरुण पुरी का, एसपी सिंह जिस चैनल पे काम करते हो आज तक, उसका स्तर एक व्यक्ति आके इतना गिरा देता है कि आप उस पे जुर्माना लग रहा है कि तुम्हारे शो जहरीले हैं, तुम्हारे शो समाज में नफरत फैला रहे हैं। आज तक की यह हालत हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। मैं बड़ा हैरान हूं कि मुकेश अंबानी जिसको देश ने इतनी दौलत दी है, इतना प्यार दिया है, वो आदमी इस देश में आंख क्यों लगाना चाहता है? क्यों उसने कहा है कि नेटवर्क 18 पर दिन रात हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बढ़ाने वाले शो करो, थंबनेल लगाओ, देवगन और चोपड़ा जैसे लोगों से कहा है आग लगा दो। क्या मिलेगा? जब खुद को रहना होता है तो मुस्लिम बहुल इलाके दुबई में मकान खरीदता है और इस देश के लोगों के बीच में आग लगाने का काम अपने चैनल से करता है। और क्या इस जुर्माने के बाद यह बात साफ नहीं हो गई कि मीडिया एक बड़े इशारे पर, एक बड़े आदमी के इशारे पर इस देश में नफरत का कारोबार कर रहा है? और अगर कर रहा है तो क्या यह नफरत का कारोबार जारी रहेगा? क्या दुनिया भर में हमारी ऐसी बेइज्जती होती रहेगी? क्या हम दुनिया भर में यही मुंह दिखाते रहेंगे कि हमारे यहाँ नफरती चैनल हैं, हमारे यहाँ ये नफरत भरे एंकर हैं जो दिन रात हिंदू मुसलमान का फसाद करते हैं, क्योंकि उनके आका, उनके साहेब को पसंद है कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़े और वो वोटों की खेती काट सके। ये साफ हो गया है इस जुर्माने के साथ, इस टिप्पणी के साथ साफ हो गया है कि ये चैनल वाकई में देश को तोड़ने की साजिश कर रहे थे। लेकिन शर्म इनको नहीं आती। और यह भी साफ हो गया है कि इनके पीछे कौन था। मैं तो कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। अरुण पुरी को सोचना चाहिए कि जो पत्रकार 100 करोड़ की रिश्वत में जेल गया हो, उसका क्या मानसिक स्तर होगा। तिहाड़ जेल में महीनों रहने वाला आदमी चैनल के फ्रंट पेज पे हेडिंग में, होर्डिंग में लगा है। क्या स्तर रह गया अरुण पुरी जी का? क्या सम्मान था इंडिया टुडे का, आज तक का? क्या पैसा इतनी बड़ी चीज होता है कि आप नैतिकता गिरवी रख दें? क्या पैसा इतनी बड़ी चीज होता है कि आप अपनी सारी कमाई को पलकों में गिरा दें और फिर देश में जहर का वातावरण बनाएं? इसका अंत कहां होगा? इन नफरती चिंटुओं का अंत कहां होगा? कब तक ये 8-8, 10-10 गनर लेके घूमेंगे? जनता इनके सामने, इनके चेहरे पर कमेंट करती है, नारे लगाती है, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं होता। क्या कारण है कि इनके अच्छे भले जो फील्ड के रिपोर्टर हैं उनके साथ में यही होता है? लखनऊ में हुआ, बहुत अच्छा रिपोर्टर है संतोष शर्मा, लेकिन आईडी आज तक की थी। बेरोजगारों ने गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया के नारे लगा दिए। वो पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता के लिए अच्छा माना जाता था, लेकिन चैनल की आईडी के पीछे उन लोगों को सुधीर चौधरी जैसे 2 टके आदमी का चेहरा नजर आ रहा था। क्या कारण है कि लोग अब अमीश देवगन और चोपड़ा के नाम पर ही कहते हैं ये वो इस देश के कलंक है जो समाज में नफरत बांट रहे हैं? कहां तक चली गई है ये गोदी मीडिया?
और इस देश में क्या करना चाहती है गोदी मीडिया, इस विषय पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ देश के बहुत जाने माने नाम हैं। मैं आपका सबसे परिचय कराता हूँ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। बहुत अच्छा बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत नौजवानों को पढ़ाया है, देश में एक नई किस्म की शिक्षा दी है, नैतिकता की बात की है, आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ है सुशील दुबे जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, लखनऊ में बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4PM के स्थानीय संपादक संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ मुंबई से धनंजय जी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और फिल्मी पृष्ठभूमि से भी आते हैं, वो हमारे साथ हैं। हेमंत कुमार जी, आप कई बार हमारे शो में सुन चुके होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और संजीव चंदन जी, जिनके तर्कों से आप सहमत होंगे कि संजीव चंदन जी बहुत अच्छे तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। अखिल स्वामी जी, बात की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। आप हम सब में सबसे अनुभवी हैं, आपने हम सब में सबसे ज्यादा दुनिया देखी है। कभी सोचा था कि ये टीवी चैनलों के पत्रकार, ये टीवी चैनलों के चेहरे इतने घिनौने हो जाएंगे, इतने गंदे हो जाएंगे कि एनबीडीएसए को इन पर जुर्माना लगाना पड़ेगा और तब भी इनको शर्म नहीं आती? कहाँ जाके रोकेंगे ये देश को? इस देश में इतनी नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं ये? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा अखिल जी, माइक माइक म्यूट है आपका। अखिल जी को शायद कोई समस्या हो रही है टेक्निकल इसमें, हो गया जी। तो अखिल जी समस्या प्लीज। हो रही है। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बताइए अखिल जी, आ रही है। हाँ संजय जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये कोर्ट का आदेश हुआ है, ये जो संस्था का आदेश हुआ है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, जिस प्रकार से देश को धार्मिक विद्वेष में धकेल कर देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि देश को बांटे और देश को तोड़ने का प्रयास करे, उसको तो कानूनी अपराध के तहत जेल के अंदर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ये जो हो रहा है, इससे मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इस प्रकार से देखिए, जो देश की हमारी मजबूत कड़ी है और देश का जो मजबूत आधार है, उसको इस प्रकार से कमजोर करने वालों को केवल दंड का प्राविधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये देश टूट गया तो दोबारा इसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हजारों साल की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जिसको जिस प्रकार से संजोकर हमारे देशवासियों ने रखा है, उसको अगर इस प्रकार से निरंकुश छोड़ दिया जाएगा और कुछ पूंजीपति अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक आकाओं के लाभ के लिए देश को इस प्रकार से धार्मिक विद्वेष में झोंकते रहेंगे, तो मैं तो कह रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई आदिवासी हो, कोई सवर्ण जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक भी व्यक्ति अगर इस देश के अंदर धार्मिक विद्वेष को बढ़ाए तो उसको दंडित होना चाहिए। और उस पर वो जो दंड के प्रावधान है, उसके अंदर जेल का प्रावधान होना चाहिए। ये दंड के प्रावधान से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट संजय जी नहीं हूं। देखिए, ये जो प्रावधान किया गया, क्योंकि देखिए ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ये लोग इस चीज को छोड़ेंगे नहीं, और क्योंकि ये नहीं छोड़ेंगे तो ये देश कमजोर होता रहेगा। और हम लोगों के लिए ये कतई स्वीकार्य नहीं है कि मेरा देश कमजोर हो, देश को इस प्रकार की समस्याएं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ये एक प्रकार का ये निर्णय हुआ है, ये पर्याप्त नहीं है। इसको और दंडनीय प्रावधान इसमें बनाने चाहिए और इनको जेल भेजनी चाहिए, और इन लोगों को ऐसा कठोर दंड मिले कि दोबारा इस प्रकार का करने का किसी को साहस ना हो। मेरा ऐसा मानना है संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी एक लाइन बहुत मार्मिक भी है और खतरनाक भी है कि अगर देश टूटा फिर दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। सुशील दुबे जी, ये इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं कि चैनल में बैठ के इस देश में फसाद कराने के लिए इस तरह के थंबनेल बनाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों के बीच में नफरत का कारोबार बढ़ता चला जाए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं सुशील दुबे 4PM से संजय शर्मा के सम्मुख मुखाकी वो जो भी है, मतलब सामने हूँ। संजय भाई, बहुत साधुवाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी साहब का, जिन्होंने कम से कम शुरुआत तो करी, हिम्मत तो करी। भले ही अंतिम समय है 16वीं लोकसभा का, लेकिन फिर भी आप बताइए कि लोग जानते ही नहीं थे कि समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण होता क्या है। ये भी बड़ी बड़ी संस्था है, NBDA ऐसे करके। अब हम लोग आज जाने हैं
बताइए कितनी बड़ी संस्था और इसका इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक्स और कोई जानते ही नहीं था, लोग बोले जा रहे हैं। आज जहर की लिमिट तो शुरू होती है वो सुदर्शन चौहान से, तो जो सुदर्शन न्यूज वाला चौहान, उसके तो पीछे ही तो तलवार और गोला, हथगोला और शेर, चीता, सियार, लोमड़ी, पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं। अरे वो खाली खोपड़ी नहीं, कंकाल नहीं लगाए है पीछे, बल्कि वो सारे कुछ लगाए हैं। तो आप बताइए, जिस देश में मुझे ड्रग चाहिए, ड्रग्स चाहिए, वो आदमी वहां पर चाहता हो मोदी दास मीडिया का, तो उसमें उसमें नापका कुमार को आज ही 1 लाख रुपए का जुर्माना किसी संस्था ने लगाया है, शायद किसी ने लगाया है 1 लाख रुपए का। अब आप देखिए, आज ही डीडी दिल्ली पे मार हुई है, कुर्ता फाड़ हुई है। वो शुक्ला था, वो बंबई वाला प्रेम शुक्ला, और राजकुमार भाटी और कुछ समीक्षक थे, क्या थे, तो शो था ब्रांड मोदी पे मारो गई, आज ही की बात है। ये सुधीर उधीर तो चौधरी तो अब ये तो, देखिए संजय भैया, एक बात की मैं बधाई देता हूँ इस जहरीले मीडिया को, इस जहर से भरे हुए मीडिया को बधाई इस बात देता हूँ। अगर ये जहर ना होता, ये अंबानी का ये हाथी वाला जो लड्डू जो राहुल कमल खा रहा है घूम घूम के नंतरा में वो खा रहा है, अगर ऐसा मीडिया ना होता तो आज 4 PM संजय शर्मा का देश का नंबर 1 यूट्यूबर कैसे होता। कहीं ना कहीं तो इस बात का भी तो हमें गर्व करना पड़ेगा कि अगर ये गंदगी ना होती तो ये सफाई जो 4 PM देश में सफाई कर रहा, और जिसको लोग बैठने के लिए बैठते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं, यही लोग तो वोट डालेंगे, ये 17वीं लोकसभा के लिए इसी टाइप के लोग। जहर, अब तो जहर जैसे उत्तर और दक्षिण का भारत अलग अलग बच चुका है। मैं क्या नाम लूं वो जिसके 7 लोगों के, जिस आपने नाम गिराई दिए सबके, इन सबके। देखिए होता क्या है, आप किसी पुलिस वाले को पकड़ लीजिए, चरसिए को पकड़ ले, वो हाथ जोड़ता है, भैया से भगाओ यहाँ से, वो डेस्क देता है, उसको पैसे देता है, कहता भगा दो, दूर ले जाके हमारी सीमा, थाने की सीमा से बाहर छोड़ दो। ये चरसिए हैं, ये ड्रग्स वाले हैं, इनको जब तक दिन भर में 4-5 डिबेट करके खून न लग जाए, इनके यहाँ पर लाल लाल ना हो जाए लोग, जैसे लखनऊ के लोग पान से लाल लाल, बारात के लोग पान से लाल लाल करते तो अच्छा लगता है। इनके खून से दांत और थोड़े से निकल आए, थोड़ा सा दांत और निकल आए तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं इस संजय शर्मा जी, आप ऐसी सोच के लोग इस देश में बहुत है, और हमारे स्वामी जी ने कहा है अभी देश टूटने वाला नहीं है, लोकतंत्र जिंदा है। ये देखिए, अभी देखिए पूरे देश में तो हो गया समझौता, लगभग तो हो गया ना। आप कहां पर आप ले आओगे, कैसे ले जाओगे? तो मुझे लगता है ये आखिरी प्री वेडिंग है अंबानी वाली। तो भाई तो इसलिए बड़े आदमी खड़े थे, राम मंदिर जो नया राम मंदिर बना है सीमेंट वाला, उसमें वो बल्ली पकड़े खड़े थे, पत्नी के साथ बल्ली पकड़े खड़े थे, दूर से टकटका के देख रहे थे मोदी को। वो मेरे खुदा मोदी जी, मेरे भगवान मोदी जी, वो देखो, वो अमिताभ बच्चन बगल में खड़े थे, वो फोटो आपके पास भी होगी। तो अब वक्त आ गया है, मुझे लगता है थोड़ा समझदारी से काम हो जाए, और देश के पाहुरिये समझदारी से काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है जहर बहुत दिन का नहीं है। अरे भाई, रेबीज का जहर का इंजेक्शन आ गया है, सांप के जहर का इंजेक्शन आ गया है, बिच्छू के जहर का इंजेक्शन आ गया है, और जानवर तो छोड़ो, आदमी के कांटे का इंजेक्शन आ गया है। 4 PM इंजेक्शन है, तो ऐसे बहुत से हैं। तो इनके जब कांटे का इंजेक्शन आ गया है, तो आप संजय ये चिंता न करिए। एक काम और करिए, ये इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आप बिठा रखते हो यहाँ पर, सारे नाम क्या, सबके नाम समझ लीजिए, जिससे ये सब वैज्ञानिक है, ये जहर के दांत तोड़ने वाले वैज्ञानिक थे, वो सपेरे हैं जो ऐसे तोड़ के दांत, और नाच डमरू होता है। इसलिए आप चिंता न करिए, बस महीने भर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस बीच में हम मीनू जैन जी मेरे साथ जुड़ रही हैं उत्तराखंड से, बहुत शानदार पत्रकार रही हैं, मुंबई में कई बड़ी मैगजीनों की अखबार की संपादक रही हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। हेमंत कुमार जी, पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संजय भाई, मुझे लगता है कि जो पूरी घटना है उससे ये एक बात आकलन कर लेना चाहिए कि इसका फायदा किसको हो रहा है। ये जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर जुर्माने लगे हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं उसका फायदा अल्टीमेटली तो बीजेपी को हो रहा है, आरएसएस को हो रहा है। तो ये
आप याद करें कि 2009 के दौर में जब पेड न्यूज का शुरुआत हो रहा था तो कैसे पूरा हड़कंप मच गया था कि ये क्या हो रहा है। जब अखबारों के प्रतिनिधि, जो मीडिया के जो प्रतिनिधि और विज्ञापन वाले जो लोग जाते थे रेड कार्ड लेकर के कि ये आप न्यूज जो है अपना न्यूज आप दीजिए, इसको हम आपके विज्ञापन को न्यूज बना करके हम छापेंगे इसको। तो उस समय से जो शुरुआत हुई तो वो तो एक छोटी सी शुरुआत थी। धीरे धीरे जो था वो पेड न्यूज का जमाना बदल के पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया एक तरह से बिक गई और उस पर अंबानी जैसे लोगों ने कब्जा कर लिया। और कब्जा किया तो किनके पक्ष में किया? उनके पक्ष में किया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 6500 करोड़ रुपए जमा किए। वो पैसा किस काम में आ रहा है? वो पैसा इस काम में आ रहा है कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, सरकारें खरीदी जा रही है, सरकारें गिराई जा रही है और मीडिया खरीद करके सरकार के पक्ष में उनसे एक से एक कीर्तन करवाए जा रहे हैं। अब इस पूरा जो नेक्सस जो है, जो इनकी पूंजी का और इनका मीडिया का, यह नेक्सस जो है वो पूरे लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहा है और इनके ऊपर जुर्माने लगा देने से मुझे लगता है कि बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। इसको एक संकेत माना जा सकता है कि चलिए एक संस्था ने कम से कम कदम उठाया है इनको दंडित करने का। लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर भुक्तभोगी है, इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो देश की आम जनता पर, जिसको सूचनाओं से मरहूम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जिसके जेहन में जहर भरी जा रही है, विभाजन की बातें भरी जा रही है और उसके बरक्स बीजेपी और आरएसएस को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो पूरा मीडिया जो है एक तरह से संस्थागत होकर के विपक्ष के खिलाफ जो युद्ध, एक तरह से अघोषित युद्ध जो छेड़ा गया हुआ है सरकार की ओर से, उसमें वह उसकी पैदल सेना के रूप में मीडिया हाउसेज काम कर रहे हैं और इस तरह के पत्रकार उनके साथ काम कर रहे हैं। अब बताइए कि सुधीर चौधरी अगर किसी बड़े आज तक चैनल में इतने बड़े ओहदे पर अगर हैं तो ये इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? उनको तो नौकरी में नहीं रखना चाहिए था। ऐसे लोगों को नौकरी, आप छोटे छोटे आरोपों में लोगों को नौकरी से बाहर कर देते रहे हैं, ये हमने देखा है। हम लोग मीडिया में हैं तो हम लोगों ने सब कुछ देखा है बहुत नजदीक से। लेकिन इतने बड़े चोर को जो तिहाड़ से रिटर्न है और जो फिरौती के आरोप में गया था तिहाड़, उसको महिमा मंडित अगर किया गया तो उसका कहीं ना कहीं वर्गीय हित तो है, क्लास इंटरेस्ट तो है और वह क्लास इंटरेस्ट है आरएसएस का, बीजेपी का, इस देश के क्रॉनी कैपिटल का। तो ये सब मिलकर के इस देश में जो माहौल बना रहे हैं वो नफरत और विभाजन का जो माहौल है, इस देश में संविधान और लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने की जो पूरी जो प्लानिंग चल रही है और आरएसएस का एजेंडा है, जिस एजेंडे को ये लागू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनसे ये सुधीर चौधरी का ट्वीट पढ़ लीजिए आज का कि हम लोकतंत्र की आवाज के पक्ष में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सुधीर चौधरी ने जवाबी ट्वीट किया है कि लोकतंत्र की आवाज के पक्ष में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब समझ लीजिए सुधीर चौधरी लोकतंत्र बचा रहे हैं। एक तिहाड़ रिटर्न जो फिरौती के आरोप में तिहाड़ गया और एक मीडिया हाउस में इतने बड़े ओहदे पर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो हम प्रलाप करके कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक वर्गीय हित में काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। ये अलहदा नहीं है और सरकार का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है इनको और सरकार के संरक्षण में ये सारा कामकाज हो रहा है। जैसे और संस्थाएं सरकार की और संस्थाएं सरकार की गुलामी कर रही है, उसी तरह जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है वह भी सरकार की गुलामी में खड़ा है और सरकार की गुलामी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप सरकार की गुलामी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मीनू जी, आपकी प्रतिक्रिया? माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी संजय जी, ये रेडियो रवांडा है, ये लाइलाज है। मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुकी हूँ कि ये भारतीय सैटेलाइट चैनल्स नहीं, ये रेडियो रवांडा है और सभी दर्शकों को भी मालूम होगा और आप सुधीर पैनलिस्ट को भी मालूम होगा इस बात का कि रेडियो रवांडा ने किस तरीके से रवांडा के अंदर किस तरीके से एक जहर को, नफरत का जहर भरा था आवाम के दिमाग में और अंततः 8 दिन के अंदर
100 दिन के अंदर वहां 8 लाख लोग मारे गए थे उस जहर की वजह से, जो कि रेडियो रवांडा ने अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए फैलाया था दो समुदायों के बीच, हुतू और तुत्सी के बीच। यही काम ये हमारे रेडियो रवांडा जो है, हमारा दिल्ली में बैठा हुआ, जो नोएडा में बैठा है, ये चला रहा है। इनके ऊपर ये 1,50,000 रुपए का डंडा है। इनके ऊपर डंडा कहाँ है? ये कोई डंडा नहीं है इनके लिए, तो ये पीनट्स भी नहीं है। इनकी तो एक सेकंड की कमाई भी इससे ज्यादा है। 1 सेकंड के इससे ज्यादा मिल रहे हैं, सरकार से भी मिल रहे हैं, और अदरवाइज इनके पास विज्ञापनों की भी कमाई है। ये तो जब तक ये नरसंहार नहीं करवा लेंगे इस देश के अंदर, ये तब तक बाज नहीं आएंगे। ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए। आज देखिएगा इनके ऊपर डंडा चला है, और कल से ही देख लीजिएगा आप। आज भी शुरू कर देंगे, कल से और ज्यादा, पूरी और तेजी से, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ इनका आप देखिएगा। इनके ऊपर ये इनको ये लॉजिक दिया जाता है कि भाई नौकरी कर रहे हैं, पेट पालने का सवाल है। ठीक है, आप पेट पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं चैनल की, और चैनल की लाइन को टो करते हैं। लेकिन आपके जो सोशल मीडिया के जो पर्सनल जो आपके अकाउंट्स हैं, वहां पे आप लोग क्यों नफरत फैलाते हैं? वहां तो आप दुनिया भर की नफरत फैलाते रहते हैं। वहां तो अगर आप नफरती नहीं है, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी में नफरत नहीं है, तो आप कम से कम अपने पर्सनल सोशल मीडिया चैनल से तो नफरत मत फैलाइए। लेकिन वहां भी इनका कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि जिस चीज को ये लोग ओपनली चैनल के ऊपर नहीं कह पाते, वो ये पर्सनल मीडिया, अपने पर्सनल सोशल मीडिया से कहते हैं। इनको तो अदालतों से सजा होनी चाहिए, जेल की सजा होनी चाहिए इनको। ये तब मानेंगे जरा महीने 1.5 महीने अंदर रह के आए, इनको ऑफ कर दिया जाए एयर से। ये कोई सजा नहीं हुई 50,000 और लाख रुपए। 50,000 और लाख रुपए नफरत फैलाने की कीमत, जिसमें कि इनकी नफरतों के फैलाने की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। बुलडोजर न्याय जो हो रहे हैं वो इन्हीं चैनलों की वजह से तो हो रहे हैं। ये इस तरीके का माहौल बनाते हैं दिन भर देश के अंदर, झूठी सच्ची खबरें, लव जिहाद और नफरत और ये गौमांस, और दिन भर यही काम है इनका। और देखिएगा अभी ये तो डंडा चल गया है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि जिस वक्त ये जो चुनाव आएंगे इनका, आप देखिएगा इससे जो अभी तक तो आपने जो नहीं देखा होगा वो देखने के लिए मिलेगा इस बार। क्योंकि इस बार का चुनाव धर्म के बेस पे, नफरत के बेस पे जीता जाएगा। तो जो जितनी ज्यादा नफरत फैलाएगा वो चैनल उतना ज्यादा पुरस्कृत किया जाएगा। और इनके ऊपर कुछ भी कर ले, एनबीडीएसए का इनके ठेंगे पे है। एनबीडीएसए इनका मालिक है, ऊपर बैठा है जो सबका मालिक है, वो है इनका मालिक। तो उसका कौन बिगाड़ सकता है? जो सबका मालिक है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबके मालिक तो भगवान है, ईश्वर है। मीनू जी, आपकी बात से कंफ्यूज ना हो जाए लोग, सबका मालिक तो भगवान है। नहीं, वो आज के टाइम में नहीं है जी, एक ही है मालिक, वो सब जानते हैं कौन है। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनू जी। साहेब की तरफ इशारा कर रही है कि साहेब के इशारे पे नाचते हैं। संजीव चंदन जी, आपकी प्रतिक्रिया। और उनको तो सर विष्णु का अवतार भी कह दिया गया है। तो वो देवताओं के देवता। मैं कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ। हीरो ऑफ हेट्रेड, मास्टर ऑफ डिवाइडर, मास्टर डिवाइडर, राइडिंग द हेट वेव, ये सब इंडिया टुडे के कवर स्टोरी हुआ करते थे, एक शख्स के लिए होते थे। हालांकि अब कवर स्टोरी बदल गया है। ये थे अरुण पुरी। लेकिन बाजप्ता 14 से शुरुआत हुई बेशर्मी की, अपराध की, बेशर्मी से ज्यादा बड़ा सुनियोजित अपराध की, और वो धीरे धीरे 2024 में हम सब देख रहे हैं। ये जो संस्थाएं हैं वो लगभग नख दंत विहीन है। इनका नाखून इतना ही है कि वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए का जुर्माना कर दें। लेकिन ये टोकन भी बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण आज आप कार्यक्रम कर पाए, हम आप जानते समझते हैं। इसके बावजूद, और आज आपने लगाया एनबीडीएसए ने चलाया डंडा, लेकिन इस टोकन को बड़ा कौन बनाएगा? वो एजेंसियां कौन हैं संजय जी? हम तो समझते हैं, मुझे नहीं पता कि कानून क्या कहता है, लेकिन एक एजेंसी ने जब सिद्ध कर दिया कि ये हेट अपराध के दोषी हैं, और इनसे कहा जा रहा है कि वो वीडियोज हटाओ, तो कुछ स्टेट अभी बचे हुए हैं विपक्ष के। क्या वहां एफआईआर बनता है?
यदि अब FIR होगा तो मुझे नहीं लगता उतनी आसानी से बेल मिल जाएगा जैसा बेल अर्णव गोस्वामी लेकर चले आए थे। क्या कोई सुमोटो बनता है? क्या इन पे 295A नहीं लगना चाहिए? अपराध, नफरत फैलाने की धारा। और एक कम्युनिटी को आप जब लगातार बदनाम कर रहे हैं इस इरादे से कि देश में नफरत फैले, तो इन पर तो देशद्रोह भी लगना चाहिए। क्या ये सारे कानून, क्या ये सारे IPC, अब तो नया कानून जब से इंप्लीमेंट हो जाएगा, नाम ही अलग से लेना पड़ेगा, तो ये सब इन पर लागू नहीं होता क्या? ये बड़ा सवाल है। इनको जेल जाना चाहिए। अमीनू जी यदि ये जेल जाएंगे, FIR दर्ज होगा। यदि जेल में डालने की हिम्मत कोई सरकार कर पाती है, केंद्र सरकार तो नहीं करेगी। वो तो भगवान है जो रक्षा कर रहे हैं, तो स्पष्ट ही है, उनके मालिक वही है। तो कोई सरकार करती है तो 1-1.5 महीने नहीं, फिर तो ये लंबा जा सकते हैं, लेकिन इसकी हिम्मत किसी में नहीं है। ये सुधीर चौधरी वही है जिसने उमा खुराना को सरेआम पिटवाया। इसका करियर कैसे रहता चला गया था? ये करियर तो वहीं ब्लॉक हो जाना चाहिए था जब चीजें स्पष्ट हो गई थी कि उमा खुराना, जो दरियागंज वाली घटना है, महिला वाली घटना याद होगा, सरेआम मॉब लिंचिंग की शुरुआत मीडिया के द्वारा करवाई गई थी। उसके बाद ये बंदा बना रहा। बाकी चीजें बाद की चीजें हैं कि वो तिहाड़ गया घूस लेने के प्रसंग में और दूसरे प्रसंगों में। तो ये सुनियोजित ढंग से, अब दिक्कत यह है कि कापर करूं सिंगार पिया मोर आंधर। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है 8-9 जोड़ों को सुरक्षा देने से मना कर देता है। ये कैसा न्यायालय है? बच्चे ये नहीं मांगने गए थे वो, और उस जोड़े में 3-4 जोड़े मुस्लिम हिंदू थे, मतलब लड़की उसमें हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, और 2-3 मसलों में हिंदू लड़का था और लड़की मुस्लिम थी। किसको लव जिहाद कहें किसको ना कहें, इनकी परिभाषा ही अलग है। और वो गए थे मांगने सुरक्षा। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो है, जो योगी जी ने जो नया कानून उत्तर प्रदेश में बना दिया है शादी को लेकर के, और धर्मांतरण को लेकर के, तो आपने धर्मांतरण वाले नए कानून को फॉलो नहीं किया है इस शादी में, इसलिए आपको सुरक्षा नहीं दिला सकते। व्हाट अ नॉनसेंस। ये कौन उसको सुरक्षा दिलवाएगा? वो शादी वैलिडिटी के लिए नहीं गए थे, वो धर्मांतरण के प्रसंग में नहीं गए थे, वो तो सिंपली कह रहे थे कि हमारे परिवार के लोग ही हमारी हत्या करने जा रहे हैं, हमको उनसे ही खतरा है। इस देश में न्यायालय यदि इस तरह से गुहार लगाने वाले लोगों की सुरक्षा नहीं कराएगा तब कौन कराएगा? आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जाकर, आउट ऑफ प्रेयर जाकर के हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है। तो ये एक भांग फैला है पूरे कुएं में, जो भांग है उसका ये फ्रंट फेस है। इससे ये पैसे 1000, 2000, 1500 तो लाख, ये तो इनके लिए टोकन है, इससे ये कमा रहे हैं। और कमाने से ज्यादा ये छोटा मोटा कमाना तो TRP RP एक अलग प्रसंग है। अपने साहब को यहाँ बैठा करके जो इनके बिजनेस का विस्तार है, हम आपको सब कहानी जानते ही हैं कि कैसे अंबानी अडानी तक चीजें सिमट गई, वो इनका बड़ा एजेंडा है। सबसे ज्यादा जरूरी है संजय जी, अंतिम बात कह दूं, कि एक रेगुलेशन की, और वो रेगुलेशन हो कि जो मीडिया के धंधे में है दूसरे धंधे में ना हो। ये जिस दिन जो सरकार ये हिम्मत कर देगी उस दिन इनका पहला कंट्रोल आ जाएगा। और इमीडिएट जो करना चाहिए, एक आध कांग्रेस के, आप तो संजय जी आप बड़े बड़े नेताओं को ले ये करते हैं, आप अपने सवालों के घेरे में ले आते हैं, तो कुछ नेताओं को फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि क्या एक FIR करके इनको अंदर डालेंगे। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ा सवाल यह है कि इतनी हिम्मत विपक्ष की सरकारों में भी होनी चाहिए कि जो कानून के खिलाफ को बात हो रही है इस पर कार्रवाई करें। धनंजय जी, इस पूरे मामले में आपकी टिप्पणी। हम लोग भोले लोग है ना, जैसे वो बदमाश इनको बता रहे हैं, हम लोग बहुत भोले हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि बड़ा अच्छा देश है, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो आपने देखा होगा कभी कि पुराने घरों में पीपल के पेड़ उगाते हैं दीवारों पर, हर साल उसको छांटते हैं हमारे पिताजी, लेकिन वो हर साल उगाता है। क्यों उगाता है? क्योंकि जड़ जो है उखाड़ नहीं पाते। हेट स्पीच जो है या लव जिहाद, जिस मामले में ये जो आपने जिसका नाम बताया है उसने किया है, इन तीनों पे जुर्माना लगाया है,
NBDSA, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और इसके जो चीफ जस्टिस, इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी साहब। उन्होंने कहा है कि हर अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए। अब जरा हमें समझाइए, ये आपसे मैं संजय भाई सवाल करता हूँ, आपने तो बहुत प्रोग्राम किए हैं ऐसे हेट स्पीच को लेकर, लव जिहाद कौन लेके आया? लव जिहाद को लेकर के जो अभी बता रहे थे संजीव भाई, संजीव चंदन साहब, तो क्या है? जब कोर्ट लव जिहाद कह दे, जब कोर्ट सुरक्षा देने को तैयार न हो, और कोर्ट क्या सुरक्षा देगी? कोर्ट के जज ही सुरक्षित हो जाए तो। और अभी बोल रहे थे हमारे साथी हेमंत भाई की फलाना फलाना तिहाड़ी बिहाड़ी, तिहाड़ी बेचारा हमारा बिहारी है इसलिए तिहाड़ी कह दीजिएगा उसको। अब वो जो है गुजरात वाले को कह पाइएगा तड़ीपार? वो तो बना हुआ है, सबसे बड़े पद पे है, वही तो कानून बना रहा है, लेकिन वो कहिएगा तो डर लगता है। तिहाड़ी बोल देना आसार है बेचारे छोटे पत्रकार को, वो पत्रकार तो को 1 सेकंड में हटाया जा सकता है। अभी अरुण पुरी के पास फोन जाए एक जो तड़ीपार हैं उनके यहाँ से कि भैया इसको भगा दो, तो क्या वो रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। तो ये ख्याल बहलाने को दिल अच्छा है गालिब, हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन निराशाजनक दौर है। और जो बात कर रहे हैं हम कि इससे क्या रुकेगा, हेट स्पीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, पिछले साल भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हेट स्पीच बंद होना चाहिए। भाषणों में हेट स्पीच बंद किए क्या आप? पत्रकार तो लिख रहा है, ये भी दंगा फैला रहा है। हालांकि ये एक समझने की बात है, हम नागरिकों की भी, हमारे कमेंट बॉक्स में कई भक्त होंगे जो अभी गालियां दे रहे होंगे हमको, आपको, लेकिन उन भक्तों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि पत्रकार की क्या यही भूमिका है? पत्रकार की भूमिका है कि सरकार और जनता के बीच में ब्रिज बने, इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। लेकिन लोकतंत्र का कोई तंत्र उसमें है क्या? लोग कहीं है पिछले 10 सालों से अगर देख ले, हालांकि इमरजेंसी के समय के कुछ लोग बात करेंगे, कुछ लोग बात करेंगे और भी दूर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक होता है कि कुछ अपवाद होते हैं, और एक होता है कि अपवाद अच्छाई है, बुराई ही जो मेन स्ट्रीम है। तो आज की तारीख में अगर आप देखिए तो जो गोदी मीडिया जिसको आप लोग कहते रहते हैं, मैं तो गटर मीडिया कहता हूँ, गटर मीडिया में बजाते हुए कीड़े घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, हम उसी में डुबकी लगा आते हैं, ये सोच करके कि अरे हमारे फलाना जी की तारीफ कर रहा है। कई लोग हमको गाली देने आते हैं तो हम बोलते हैं कि आज आपको हम प्रो कांग्रेसी दिख रहे होंगे, कल आपको हम प्रो बीजेपी दिखेंगे, आप देखना, अपनी नज़र बना के रखना। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप ही गलियाओगे कि ये देखो साला ये प्रो बीजेपी, लेकिन दरअसल हम ना प्रो बीजेपी हैं ना कांग्रेस हैं। हमारी भूमिका है कि सरकार से सवाल करें, सरकार से पूछें ये क्यों हो रहा है। ये भक्त कह रहे हैं कि आप सरकार से कुछ मत पूछो, सरकार भी कह रही है कि हमसे कुछ मत पूछो, विपक्ष से पूछो। अब बतलाइए कितनी विडंबनापूर्ण बात है। ये तो खैर छोटी बात है, मैं बहुत बड़ी बात इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन जो कानून बनाने वाला व्यक्ति है, विधानसभा या लोकसभा किस लिए है? विधायिका उसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव है, उस बॉडी का काम है कानून बनाना। जब कानून बनाने वाला व्यक्ति तड़ीपार हो, कानून बनाने वाला व्यक्ति जो है कानून तोड़े सरेआम, हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा ना 2 दिन पहले, आप जाकर के देखिए आपके उत्तर प्रदेश में क्या होता रहता है। तो कानून बनाने वाला ही कानून भंजक हो या कानून भंजक ही कानून बनाने लगे, तो जो हो रहा है कम है। और फिर आप बात करेंगे पत्रकारिता की, तो क्या अडानी साहब, अंबानी साहब, अरुण पुरी साहब, ये जो प्रेस चला रहे हैं पत्रकारिता के लिए चला रहे हैं? जब तो मुकाबिल तो अखबार निकालो, क्या इसके लिए अखबार निकाल रहे हैं, या अखबार इसलिए निकाल रहे हैं कि भक्तों को ऊर्जा दी जाए, भक्तों को खान कुछ दिया जाए, गिफ्ट किया जाए कि ये आप जाके बांटना है आपको। और तमाम पूरा देश आपका लगा हुआ इसी चैप्टर में संजय भाई। हम आप अपनी आवाज बुलंद करते रहें, बोलते रहें, आपके चैनल पे गाली खाते रहें, लेकिन हमारे आपके चैनलों की हैसियत कितने लोग हमको सुनते हैं। लेकिन जो बहुसंख्य आबादी इस देश की है, वो आबादी जो है उसको पसंद आ रहा है, मुसलमानों को पसंद आ रहा है, हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं को पसंद आ रहा है, मुसलमानों को गाली दीजिए। अभी इस किसानों को गाली पड़ रही है ना, सरदार है तो सिख आतंकवादी है तो क्या है,
तो ये कौन दे रहा है गाली? ये क्या केवल प्रेस वाले नहीं दे रहे हैं? प्रेस वाले छोटे हैं, इनकी तो हैसियत ही नहीं है, इनको तो कोई अलग से अधिकार नहीं दिया गया है। ये तो सूचना अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ये बोलते हैं, जितना आम आदमी को अधिकार है उतना आपको अधिकार है, दोनों में क्या फर्क है? कोई अलग नहीं है प्रेस के लिए। लेकिन जिनके पास अधिकार है, कोर्ट है, विधायिका है, नौकरशाही है, क्या कर रहा है? 2 लड़की लटक जाती है आपके यहाँ पेड़ से, नाबालिग लड़की, इसलिए कि उसका कोई जो है वीडियो बनाता है नहाते हुए, क्या कार्रवाई होती? एक दलित लड़के को, 17 साल के लड़के को गोली मार दी जाती है और उसके बाद पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को जबरन छीन के जला देते हैं, ये कौन देखेगा? उसके बाद देखिए इतने सारे घर तोड़ दिए गए। तो बेघरों को ये जो जिनके छोटे मोटे अपने घर बड़ी मेहनत से बनाए हैं, उनके घर तोड़ देने वाले लोग हैं, ये घर बनाने वाले लोग नहीं हैं। आप सवाल उनसे कीजिए जो घर बनाते हैं, जो परिवार बनाते हैं, ये घर के विरोधी हैं, ये परिवार के विरोधी हैं, ये ढोंगी लोग। इनसे आप जो है, इनको अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपके बोलने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ये अपनी मर्जी। ये उदाहरण दे रहे हैं कि देखो अभी इस तरह की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये ढोंग है, ये भी ढोंग। ये अमित देवगन, ये सुधीर तिहाड़ी या बिहारी, जो भी नाम है, पता नहीं क्या नाम है, तो सुधीर बिहारी, ये सब जो है एक ही है, और सब इसलिए है कि इनको किसी ने दौड़ाया है। अभी एक खबर आई ना कि दिल्ली में एक लड़की गई एक पड़ोसी के घर पे, वहां पिटबुल ने जो है लड़की का चेहरा नोच लिया। तो पिटबुल का दोस्त थोड़े है, पिटबुल जिसने पाला है दोस्त तो उसका है। आप उसको पकड़ पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा कि पिटबुल क्यों पाल रहे हो भाई? पालना ही है तो 2-4 गरीब बच्चों को पाल लो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ये हाल है। संजीव श्रीवास्तव जी, सबकी बात सुनिए आपने, अब हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल सर, जो भी पूर्व के वक्ताओं ने कहा, पैनलिस्ट ने कहा कि वो चल कहां से रहा है, फैक्ट्री कहां है, ये एक टूल है और इन टूल्स की रक्षा पर उस वही फैक्ट्री करती है, उस फैक्ट्री का मालिक कर रहा है जहां से ये सब कुछ निकलता है। हम लोग तो लगातार देखते रहे हैं, बताते रहे हैं, विषय तो वहीं से तय होते हैं जहां अभी और इशारा पूर्व के वक्ताओं ने किया कि सुबह से ही सुनिश्चित हो जाता है कि कैसे नफरत फैलाना है, कैसे हिंदू मुस्लिम करना है। क्योंकि देश में जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर 10 सालों में फेल सब हर मुद्दे पे रहे हैं, तो अब आपके पास में सिर्फ यही विषय तो बचा हुआ है। मीनू जी निकल गई, मीनू जी जो कह रही थी वो आशंका बिल्कुल है कि अब आपके पास जो 2024 का रण है, 2024 के रण में सबसे बड़ा हथियार तो यही है, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद। तो ये जो है ये बिल्कुल इसमें 100% सही है कि एक्शन होना चाहिए। पहला, अभी धनंजय भाई जो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी वर्डिक्ट दिया है, 2023 में वर्डिक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि इस तरह के जो एंकर्स हैं, जो मतलब बिल्कुल जिनका एजेंडा के तहत नफरत फैलाते हैं, उन्हें ऑफ एयर कर दीजिए। फिर आप याद करिए झारखंड में जो कुछ हुआ, फिर जो वहां के चीफ मिनिस्टर को लेकर ये सुधीर चौधरी ने जिस तरीके से पेश आए, उधर सरकार पूरी तरीके से ट्राइबल की हितैषी और पूरे गीत लगातार गुनगुनाती है कि हमने क्या कुछ कर दिया, एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद सौंप दिया, और वो जब गाली बकते हैं, एफआईआर होती है तो कुछ नहीं होता। क्योंकि भय नहीं है, वो कानून सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है जो कमजोर है, निरीह है। और कई बार तो संजय सर हमने देखा भी है, हम सभी लोगों ने देखा है कि ऐसे विषयों पर भी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है जिनमें कोई आधार नहीं होता है। आप उसे राजद्रोही बता देते हैं, आप उसे नक्सली बता देते हैं, आप उसे कलम का नक्सली बता देते हैं और आप डाल देते हैं, और बाद में बरसों महीनों वो जेल में सड़ता है, और जब निकलता है तो फिर कोई उसका वो नहीं होता, सब कुछ वो बिल्कुल, क्योंकि इसके सबूत ही नहीं होते, कोई वो नहीं है, आधार नहीं है। लेकिन जिनके खिलाफ आधार है, जिनके खिलाफ प्रमाण है, उनके खिलाफ एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो एक जिनको नफरत फैलाना है, जिनको वोट की फसलें काटना है, उस फसल को काटने के लिए अपना जो एजेंडा है वो किसी के मार्फत करवा रहे हैं, और उनकी मजबूरी है। जो भी पहले भी कहा पैनलिस्ट ने सर कि कितने सारे उनके धंधे हैं, कितने सारे उनके अलग अलग और कर्म हैं जिस पर पर्दा डालना है। तो ये पहले जैसे हम तो ये देखते हैं कि शायद पूंजीपति लोग लठैत पालते थे, कुछ उस तरह का रवैया आज है कि जो आज ये बिजनेस हाउसेस हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, और भी ऐसे कई सारे हैं जिनको की उस लठैत की आवश्यकता है। वो लठैत आज मीडिया हो गया है कि जाइए वसूल लाइए, जाइए उठा लाइए। उसी की अब आज मीडिया के मार्फत वो अपने जो गलत कर्म है उसको साधते हैं, और जब गलत कर्मों को साधते हैं तो फिर सहना पड़ता है।
और सहना पड़ता है तो देश उसमें सफर करता है। और जब तक इस पे एक बिल्कुल तबीयत से डंडा नहीं चलेगा, ये जो पहले भी कहा कि ये तो नाकाफी कुछ भी नहीं है, उनके लिए पीनट से भी कम है वो तो कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है जनता को ही चलाना पड़ेगा। जनता जब चलाएगी तब जाकर एक चेतना आएगी, और चेतना आने के बाद ये थम पाएंगे, रुक पाएंगे, ये गोदी मीडिया, इसका अंत होगा। संजय सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सभी का निष्कर्ष यह था कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। एक अच्छी बहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिल स्वामी जी, धनंजय जी, संजीव जी, हेमंत जी, सुशील दुबे जी और संजीव जी, आपने समय दिया। आभार आप सभी का। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि देश में कुछ गोदी मीडिया के चैनल जिस तरह नफरत फैला रहे हैं, उससे आखिर मीडिया के भविष्य पर कब तक सवाल खड़े नहीं होंगे, कब तक जनता का गुस्सा सबके सामने नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी राय से मुझे अवगत जरूर कराएंगे। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।